Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video I will show you how to delete WP list data using row action and bulk action. तो चलते हैं गाइस, शुरू करते हैं। हम देखेंगे किस तरीके से हम रो एक्शन बटन के ज़रिए और बल्क एक्शन बटन के ज़रिए अपने WP लिस्ट टेबल के डेटा को कैसे रिमूव डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी एक इंक्लूड के फाइल फोल्डर पे CSS के एक फ़ोल्डर बना के एक फ़ाइल ऐड की है और JS के फ़ोल्डर बना के एक फ़ाइल ऐड की है जस्ट, और इसे एडमिन इनक्यू हुक पे अटैच कर दिया है, जो कि आप अगर गूगल पे सर्च करो एडमिन इनक्यू स्क्रिप्ट तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप JS और CSS फाइल कैसे इनक्यू कर सकते हो अपने वर्डप्रेस प्लगइन में। ठीक है, सो जस्ट गो हेयर एंड आई हैव टू गो WP लिस्ट टेबल डेटा। ठीक है, तो मैंने CSS में अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपने देखा सिर्फ एक CSS है नॉर्मल सा, जो WP डिलीट पोस्ट पे मैंने कर्सर पॉइंटर कर दिया है और यहाँ पर jQuery जो है बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जब सबसे पहले मैंने ये क्लास क्यों दिया है मैं आपको ये बता देता हूँ। डिलीट बटन पे जब आप कर्सर करते हो तो ये कुछ इस तरीके का आता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर डिलीट जो बटन है हमारा, इस पर एक क्लास सेट कर देता हूँ और वो क्लास होगी हमारी ये। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और आपने देखा कि कर्सर ये हो चुका है। ठीक है, एंड जस्ट क्लिक ऑन इट। सो इसके क्लिक पे अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कुछ किया ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एजेक्स यहाँ पर अभी मैं डिलीट करवाता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं जस्ट इस क्लास पे क्लिक करवाऊँगा, यहाँ पर आता हूँ और मैं जस्ट इस क्लास पे क्लिक करवाता हूँ। ऑन क्लिक का जो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में jQuery में, मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। क्लिक ब्लॉक नहीं, क्लिक। ठीक है, क्लिक फंक्शन है, मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ। ओके राइट, स्पेलिंग गलत है। फंक्शन, और जस्ट मैं यहाँ पर जो भी काम करना है मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो अब डिलीट करवाने के मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर सबसे पहले मुझे पोस्ट आईडी की ज़रूरत है मुझे यहाँ पर। सो पोस्ट आईडी हमें कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पर आता हूँ डिलीट बटन पे, जब इस पर क्लिक होता है तो यहाँ पर कहीं भी हमें पोस्ट आईडी नहीं मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने टेबल बनाई थी गाइस यहाँ पर, सो आई जस्ट कॉपी द पोस्ट आईडी विथ हेयर एंड मैं यहाँ पर ये एंकर टैग में एक डेटा पोस्ट आईडी के नाम से एक ATTR ऐड कर लेता हूँ, जिसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ईजिली गेट कर सकते हैं। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पर जो है वो पोस्ट आईडी अवेलेबल होगी। तो आपने देखा कि हर पोस्ट की यहाँ पर अपनी आईडी मौजूद हो गई है। तो आई हैव टू गो JS फाइल एंड इस पोस्ट आईडी को उठाते हैं किसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं इसे करता हूँ कि जब इस पर क्लिक होता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट सेल्फ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेल्फ के नाम से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ $this ले लेता हूँ इसमें, मतलब जिस पे क्लिक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सेल्फ की जगह एक पेरेंट का वेरिएबल ले लेता हूँ और इस वेरिएबल में मैं सेव करवाऊँगा $self डॉट पेरेंट्स। अब पेरेंट्स क्यों और क्या मैं आपको अभी बता देता हूँ। पेरेंट्स जो फंक्शन है वो क्या करता है, वो इस क्लास पे अगर WP लिस्ट डिलीट बटन पे जब क्लिक होता है तो ये इसके पेरेंट पे जाता है TR पे। तो बस हमें TR ही यहाँ पर सेव करवाना है इसके पेरेंट को। ठीक है, तो TR, हाँ ये हो गया, TR सेव कर दे। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए पोस्ट आईडी। तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ पोस्ट आईडी लेट। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, पेरेंट से फाइंड करना है पोस्ट आईडी। तो मैं फाइंड का फंक्शन jQuery में मौजूद है, तो मैं जस्ट इसे ही यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट आईडी हमारी ये WLT ID के अंदर जो एंकर है उस पर मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस क्लास को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर जो एंकर टैग है उसके ATTR से ये क्या है, हाँ ATTR से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल जो हमारा हमने ATTR ऐड किया है उसे ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा लेकिन अभी मुझे, हाँ ये रहा।
डेटा पोस्ट आईडी यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जस्ट यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है पोस्ट आईडी अवेलेबल हुई या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और कंसोल में आके देखता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखते हैं हमने क्या किया है। सो गाइस दिस इज़ द पोस्ट आईडी, जस्ट क्लिक ऑन इट, दिस इज़ द पोस्ट आईडी, जस्ट क्लिक ऑन इट, दिस इज़ द पोस्ट आईडी। ओके, तो हमें पोस्ट आईडी मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एजेक्स रन करना है मुझे। तो वर्डप्रेस में एजेक्स कैसे रन कर सकते हैं, आपको सबसे पहले तो एजेक्स यूआरएल की नीड होती है। तो आप यहाँ पर आओ, अपने जहाँ पर इनक्यू स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐड की है वहाँ पर आओ, वहाँ पर एक फ़ंक्शन कॉल करो wp लोकलाइज स्क्रिप्ट, ये एक फ़ंक्शन है गाइज। और इसके अंदर पहला जो पैरामीटर है वो आप क्या देते हो, अपने जेएस फाइल की, जिस जेएस फाइल में आपने एजेक्स रन करवाना है उसकी आईडी देते हो। और सेकंड आपको क्या देना है, आपको देना है अपने प्लगइन का प्रीफिक्स, या आप जो मर्ज़ी आप दे सकते हो। मैंने WLT दे दिया, ठीक है, WLT, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे पैरामीटर में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक एरे, यहाँ पर एक एरे चाहिए, एरे चंक नहीं, ये कौन सा फंक्शन था। यहाँ पर आते हैं और जस्ट इस एरे में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर मैं एक एजेक्स यूआरएल भेजता हूँ जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है, एजेक्स यूआरएल। हाँ, एजेक्स यूआरएल के नाम से मैं एक वो बना लेता हूँ की, और इसके जो हाँ, इसके जो की वैल्यू में, जी वैल्यू में मैं यहाँ पर भेजूँगा एडमिन यूआरएल। आप इस फंक्शन को भी सर्च कर सकते हो, एजेक्स यूआरएल, इससे हमें मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडमिन पोस्ट डॉट php को एडमिन यूआरएल पे एज अ सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एजेक्स यूज़ कर सकता हूँ मैं, जस्ट इस आईडी को या जो भी दूसरा पैरामीटर है हम इसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ एजेक्स यूआरएल, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको आपको यूज़ करने का जो तरीका है एजेक्स यूआरएल, वो आपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ इस तरीके से एजेक्स यूआरएल बना दिया, तो अब ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एजेक्स रन करना है मैंने। तो एजेक्स रन करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ jQuery डॉट पोस्ट। ठीक है, और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं गाइज, जो कि फर्स्ट पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ, जो एजेक्स यूआरएल जाता है इसके अंदर, तो एजेक्स यूआरएल हमने उठा लिया है वहाँ पर से। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है वो डेटा जाता है, और डेटा अभी हम खुद बनाएंगे। और तीसरा जो है वो कॉलबैक फंक्शन, यहाँ पर हम रिस्पॉन्स के लिए एक फंक्शन बना देते हैं, जस्ट इसके अंदर ही पैरामीटर में हम रिस्पॉन्स ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, डेटा लेता हूँ, और डेटा के वेरिएबल में मैं जैसे कि वर्डप्रेस में एक्शन हुक्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर उसके लिए एजेक्स के लिए एक एक्शन हुक रन करता हूँ, और ये मुझे इस फॉर्मेट पे देना है। ठीक है, मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर स्पेस आपको उम्मीद है दिख रहा हो ठीक से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि WLT डिलीट पोस्ट। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और दूसरे में क्या करता हूँ, दूसरे में मैं क्या करता हूँ, WLT ID दे देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, पोस्ट आईडी यहाँ पर इंक्लूड करवा लेता हूँ, और यहाँ पर भी पोस्ट आईडी लिख देता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते, कोई इशू नहीं है। तो जस्ट मैं यहाँ पर पोस्ट आईडी और एजेक्स में मैंने पोस्ट आईडी और ये भेज दिया है यूआरएल। तो मैं यहाँ पर जस्ट आगे रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास एक एरर है लाइन नंबर 60 पे। तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या एरर है। तो हमने यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ कर दिया जो हमें नहीं करना था। ठीक है, तो अब मैं जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ और एजेक्स के टैब में आता हूँ, और जस्ट आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो एजेक्स है वो रन हो रही है या नहीं। जस्ट लेट मी, जस्ट क्लिक करते हैं तो ये है एजेक्स यूआरएल जो कि रन हो चुका है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पर एडमिन पोस्ट डॉट php, आई थिंक ये रॉन्ग है। राइट इज़ एडमिन एजेक्स डॉट php। ओके,
थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी मुझे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब मैं यहाँ पर जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ तो जस्ट अभी भी वही है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, कैशे रिमूव एंड एडमिन एजेक्स डॉट php। ठीक है, आगे हुक को रन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। wp डिलीट, और इस हुक को आपको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड एक्शन, और ये क्या है, ऐड एक्शन करते हैं हम। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ wp एजेक्स अंडरस्कोर, और वो हुक का नाम जो हमने वहाँ पर दिया, और यहाँ पर हम ले देते हैं कॉल बैक में ले लेते हैं wp डिलीट पोस्ट डेटा। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को बना लेते हैं, और जस्ट मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस फंक्शन पे जैसे कि पोस्ट आईडी हमने वहाँ से भेजी है, तो जस्ट यहाँ पर इस सेट करके चेक कर लेते हैं कि पोस्ट आईडी हमारे पास आ रही है या नहीं। ठीक है, मेन चीज़ पोस्ट आईडी है। पोस्ट आईडी में देख लेता हूँ यहाँ पर ठीक है, इस सेट है, यहाँ पर मैंने जो पोस्ट आईडी दी है वो, और ये इस सेट कहाँ होगा, $_पोस्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर आके $_पोस्ट, और अगर ये है तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और इसे दोबारा रिटर्न करवा दो। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट आईडी में जस्ट यहाँ पर वारडम कर लेता हूँ, वारडम करके आपको दिखा दूँ कि हमारी पोस्ट आईडी जो है वो आई या नहीं आई, या कोई एरर है या क्या। ठीक है, और यहाँ जस्ट मैं यहाँ पर कैशे रिमूव कर दिया मैंने, और रिफ़्रेश कर दिया पेज। जस्ट मैं यहाँ पर एजेक्स URL रन कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो एरर आ रहा है, तो हम देख लेते हैं इस एरर को। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा कि एरर जो है वो कहाँ पर आ रहा है, एजेक्स क्यों नहीं रन हो रहा है। तो लेट्स गो टू JS फाइल एंड एजेक्स URL डेटा। ऑलराइट, यहाँ पर एजेक्स URL का हमने वेरिएबल बनाया और इसे ऐसे ही दे दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एजेक्स URL ठीक करता हूँ, और जस्ट अब ट्राई करते हैं एजेक्स चला के। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसे रिमूव करता हूँ और एजेक्स चलाता हूँ, तो देखें आप, तो यहाँ पर जो है हमारा वो एजेक्स जो है वो सक्सेसफुली, और यहाँ पर पोस्ट आईडी भी आ चुकी है। और ये ज़ीरो क्यों आ रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। जब आप एजेक्स रन करते हैं तो आपको एजेक्स रिक्वेस्ट को फिनिश डाई करवाना पड़ता है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर डाई यूज़ करूँ तो ये मैसेज नहीं आएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पर हल्का सा सैनिटाइजेशन कर देता हूँ कि इफ़ अगर के पोस्ट आईडी नहीं है तो यहीं पर हम इको करवा देंगे मैसेज एक कि भाई पोस्ट आईडी फाउंड नहीं है, आगे नहीं जाओ आप, पोस्ट आईडी नॉट फाउंड, एंड here our text domain, here a text domain, and here wp die. So if not possible to मतलब कि अगर ये नहीं आ सकता ये नीचे जब तक कि इसे पोस्ट आईडी नहीं मिले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोस्ट को डिलीट करवाना है हमें। तो लेट मी सर्च वन फंक्शन इन वर्डप्रेस, wp delete post, and this is the built-in function in WordPress. I just use this function, the one parameter there is, and this is post id I think. Okay, so just I use this function in here, and ये अगर वन पैरामीटर लेता है तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, जस्ट put this post id first parameter in this function first parameter. So अब मुझे क्या करना है कि जस्ट चेक करना है जो, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, जस्ट रिलोड दिस पेज, एंड अगर मैं क्लिक करूँ डिलीट बटन पे, ऑलराइट, आई जस्ट क्लिक ऑन डिलीट बटन, सो एजेक्स इज रन नाउ, एंड आई थिंक द पोस्ट आईडी इज ओके, और जस्ट रिफ्रेश एंड दे गॉन। ओके, सो ये जो पोस्ट आईडी है वो
जा चुकी है, डिलीट मतलब डिलीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो 7 पोस्ट यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ से डिलीट कर दिया उसे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर अभी पता नहीं चल लग रहा है, पेज रिफ़्रेश करवा देते हैं। तो इसके लिए jQuery में एक फंक्शन है लोकेशन डॉट रीलोड, और इसके पैरामीटर में जस्ट हमें देना होता है ट्रू, ठीक है। सो गो टू एडमिन पैनल एंड जस्ट रिलोड दिस पेज एंड चेक इट फर्स्ट, just click on delete button again and the page is reloaded and data has been deleted. Okay, so if I go to table and just click on delete, okay, so the data has been deleted और यहाँ से भी डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस ये था कि किस तरीके से आप रो एक्शन बटन को यूज़ करते हुए डेटा को डिलीट करवा सकते हो अपने WP लिस्ट टेबल से। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इस चेक बॉक्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल डेटा को डिलीट करवा सकते हैं, वो भी अपने बल्क एक्शन के डिलीट बटन से और अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। So guys, if you any query related this video, so please let me know in the comment. I will reply you as soon as possible, and if you like this video, so please don't forget to subscribe and keep watching my videos. For till then, Allah Hafiz.